हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साइंस का 4th चैप्टर हीट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ हीट। तो हीट बच्चों एक तरह की एनर्जी होती है जो कि किसी भी थिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म बना करके रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी गर्म चाय के कप को छुओगे तो आपको जो गर्मी महसूस होगी ना, वो किस वजह से होगी? बिकॉज ऑफ द हीट। सो हीट क्या है? हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक टाइप है दैट मेक्स द थिंग वार्म और हॉट, जो कि चीज़ों को गर्म बना करके रखती है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ कितनी गर्म है, इस चीज़ का पता लगाते हैं हम लोग उसके टेम्परेचर को मेज़र करके। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ ज़्यादा गर्म है। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ कम गर्म है। बच्चों, टेम्परेचर को जो है हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं, यानी कि इसकी यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस। अगर आपको किसी भी चीज़ की गर्मी बतानी हो या टेम्परेचर बताना हो तो उसको किस में बताओगे? डिग्री सेल्सियस में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल का टेम्परेचर जो है 42 डिग्री सेल्सियस है, आज का टेम्परेचर उससे बढ़ गया है, 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो देखा आपने, डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस में हम लोग इस चीज़ को, टेम्परेचर इसकी यूनिट है। नेक्स्ट बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए, यानी कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज़ होती है। उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। एज यू कैन सी, इस फिगर में देखिए, ये जो है ये थर्मामीटर है, जो कि दो तरह का होता है। फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मामीटर एंड सेकेंड इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, उस थर्मामीटर को हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने हॉस्पिटल में डॉक्टर को बुखार पता लगाने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ करते हुए देखा होगा, वो थर्मामीटर ही क्लिनिकल थर्मामीटर है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी का जो बॉडी टेम्परेचर हो वो 37 डिग्री सेल्सियस ही हो। 37 डिग्री सेल्सियस से बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर भी हो सकता है। अब क्योंकि बच्चों जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर है वो बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बनाया गया है, और क्योंकि बॉडी टेम्परेचर कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से कम या 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता, सो इस थर्मामीटर को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये थर्मामीटर केवल और केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का टेम्परेचर ही मेज़र कर सकता है। यानी कि अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर ये मेज़र कर सकता है। अब हम लोग अगर क्लिनिकल थर्मामीटर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये लॉन्ग साइलेंड्रिकल एक ग्लास की बनी ट्यूब होती है। इसमें एक साइड पे बल्ब होता है। इस बल्ब में जो है वो मरकरी या अल्कोहल भरा होता है, और जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, इस बल्ब में भरा मरकरी या अल्कोहल एक्सपेंड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जहाँ पे इस मरकरी का लेवल रुक जाता है उसी को हम लोग बॉडी टेम्परेचर कंसीडर्ड करते हैं। अगर यूज़ की बात करें बच्चों, तो हम लोगों को बॉडी टेम्परेचर पता करने के लिए इस थर्मामीटर को या तो टंग के नीचे या आर्म पिट, इन दोनों जगहों पे रख करके पता लगा सकते हैं। और यूज़ करने के बाद इस थर्मामीटर को सोप से, वाटर से या फिर अल्कोहल से क्लीन कर दिया जाता है ताकि ये साफ़ हो जाए। पर बच्चों, क्योंकि मरकरी हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, सो आजकल इस थर्मामीटर का यूज़ नहीं करते हैं। इसकी जगह पे डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। डिजिटल थर्मामीटर को यूज़ करने के बच्चों दो फ़ायदे हैं। फर्स्ट है कि डिजिटल थर्मामीटर में किसी भी तरह की मरकरी यूज़ नहीं होती, क्योंकि मरकरी टॉक्सिक है, सो ये हम लोग को इसमें फ़ायदा मिल जाता है। एंड सेकेंड फ़ायदा ये है कि इसको रीड करना ईजी है। जैसे कि
आपने देखा था कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी जो है वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जहाँ पे स्टॉप करती है उसी को हम लोग एज ए टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। बट डिजिटल थर्मामीटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एक डिस्प्ले रहेगा, एक स्क्रीन जैसी रहेगी जिस पे कि बॉडी टेम्परेचर शो हो जाएगा। सो इसे रीड करना भी ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। वो थर्मामीटर जो कि साइंटिस्ट लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ करते हैं, उन थर्मामीटर को हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वेदर का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर पता लगाने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ होता है वो भी एक लेबोरेटरी थर्मामीटर ही होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेज़र कर सकता है। एंड अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो थर्मामीटर है ये भी बिल्कुल और बिल्कुल क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह ही होता है। एंड इसमें भी मरकरी या अल्कोहल भरी होती है, और जो कि एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करती है जब टेम्परेचर चेंज होता है, और जहाँ पर मरकरी का लेवल स्टॉप कर जाता है उसी को एज ए टेम्परेचर हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर यूज़ की बात करें तो इस थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस भी सबस्टेंस का या फिर जिस भी चीज़ का हम लोग को टेम्परेचर मेज़र करना रहता है उस चीज़ में इस थर्मामीटर को प्लेस कर देते हैं, फुल्ली इमर्ज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बीकर में कोई लिक्विड भरा है और उसका टेम्परेचर हम लोग को मेज़र करना है तो उसके लिए हम लोग इस थर्मामीटर को पूरी तरीके से उस लिक्विड में मर्ज कर देंगे, तब जा कर के हम लोग को एक्यूरेट जो रीडिंग है वो मिलेगी। अभी तक बच्चों हम लोगों ने दोनों ही तरह के थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर डिस्कस कर चुके हैं। अब उन दोनों थर्मामीटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस जो हैं आप लोग को पता होनी चाहिए। फर्स्ट, कि क्या हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है नो। हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक्यूरेट लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेज़र नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज मैंने बताया था कि बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए आपको टंग के नीचे या आर्मपिट में जो थर्मामीटर है वहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। पर जैसे ही आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को माउथ से बाहर निकालोगे बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के बाद, तो तुरंत ही मरकरी का लेवल गिरने लगेगा। अब क्योंकि मरकरी का लेवल तुरंत गिर जाएगा सो आपको गलत रीडिंग मिल जाएगी। यही रीज़न है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लोग बॉडी टेम्परेचर एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लोग को क्लिनिकल थर्मामीटर ही यूज़ करना पड़ेगा। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता? क्या क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी का लेवल जो है वो माउथ से बाहर निकालते ही नहीं गिरता? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज क्लिनिकल थर्मामीटर में जो है यहाँ पे इस वाली जगह पे एक उभार ऐसे करके स्ट्रक्चर, यूं करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग किंक कहते हैं। इस किंक की वजह से ही जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें मरकरी का लेवल माउथ से निकालने के बाद भी नहीं गिरता। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट की। बच्चों अगर आप किसी पेन को किसी फ्लेम के ऊपर रखोगे, जैसा कि इस कंडीशन में आप लोग देख रहे हो, तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि कुछ ही देर में ये जो पेन है वो काफ़ी गर्म हो जाएगा। क्यों? बिकॉज द हीट जो है वो इस फ्लेम से इस बर्तन में ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड सेकेंड, अगर आप इसी पैन को इस फायर से, इस फ्लेम से रिमूव कर दो, हटा करके बाहर रख दो, तो आप लोग देखोगे कि थोड़ी ही देर में जो ये पैन है वो ठंडा हो जाएगा, स्लोली कूल्स डाउन। इट मीन्स कि जो हीट है वो इस पैन से सराउंडिंग में चली गई है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, इन कंडीशंस को देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि हीट जो है उसका ट्रांसफ़र होता है। एंड सेकेंड, हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। तो बच्चे 2 चीज़ें सीखी हम लोगों ने कि हीट का ट्रांसफ़र होता है एंड सेकेंड, हीट का ट्रांसफ़र जो है वो हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। यहाँ तक तो ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र जो है वो
किस तरीके से होता है, डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग 3 तरीके की मोड पढ़ेंगे जिससे कि हीट का ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकेंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। तो फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्शन की। कि आप किसी मेटेलिक रॉड के एक एंड पर किसी हीट सोर्स को रखोगे तो आप लोग देखोगे कि कुछ ही देर में इस मेटेलिक रॉड का जो दूसरा वाला एंड है वो भी गर्म हो जाएगा। इट मीन्स कि जो हीट है वो इस एंड से, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है और इस तरह के हीट ट्रांसफ़र को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, इस तरह के ट्रांसफ़र को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। इस तरह का ट्रांसफ़र जो है वो सॉलिड के केस में देखने को मिलता है। यहाँ पे बच्चों हम लोग 2 तरह के मटेरियल्स की भी बात करेंगे। फर्स्ट वो मटेरियल जो कि अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, इस तरह के मटेरियल को हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। इसके अलावा जो दूसरा टाइप का मटेरियल है वो मटेरियल जो कि अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, इस तरह के मटेरियल को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक एंड वुड। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कन्वेक्शन की। बच्चों जब कभी भी आप किसी बर्तन में पानी को गर्म होने के लिए रखोगे तो आप लोग देखोगे कि जो फ्लेम के पास वाला जो पानी है ना वो पहले गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा और इसकी जगह पे साइड से कोल्ड वाटर इसका प्लेस ले लेगा और कुछ देर बाद जब वो भी गर्म हो जाएगा तो फिर से वो ऊपर मूव कर जाएगा और साइड से कोल्ड वाटर उसका प्लेस ले लेगा। इन दिस वे ये प्रोसेस जो है तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा का पूरा पानी गर्म ना हो जाए और जब हीट का ट्रांसफ़र इस मोड से होता है तो इसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। इस तरीके से कन्वेक्शन से हीट का ट्रांसफ़र जो है वो लिक्विड और गैस के केस में देखने को मिलता है। एंड फॉर एग्जांपल वाटर एंड एयर में जो हीट का ट्रांसफ़र है वो कन्वेक्शन की हेल्प से होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने वाटर में किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको समझ लिया। अब हम लोग एयर में भी इस चीज़ को समझते हैं। देखिए जब कभी भी जो एयर गर्म होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है एंड उसकी जगह पे साइड से कोल्ड एयर प्लेस ले लेती है। जब वो एयर भी गर्म हो जाती है तो फिर वो ऊपर मूव करती है एंड साइड से उसकी जगह पे कोल्ड एयर जो है वो प्लेस ले लेती है। तो इस तरीके से जो है वो एयर में हीट का ट्रांसफ़र होता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट कि इस कन्वेक्शन के बेसिस पे ही एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना कोस्टल रीजन में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि दिन के समय सूरज की रोशनी से, क्योंकि लैंड जो है वो एज़ कम्पेयर टू सी वाटर जल्दी गर्म हो जाता है, सो यहाँ की जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद आप लोग जानते हो कि ये ऊपर उठती है और सी की तरफ मूव करती है। इसके बदले में जो सी की तरफ से आने वाली ठंडी हवा है वो इसका जगह ले लेती है। तो इस तरीके से गर्म हवा जो है वो सी की तरफ जाती है और ठंडी हवा जो है वो सी लैंड की तरफ आती है। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता है। बच्चों सी से आने वाली इस ठंडी हवा को हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द रीज़न कि लोग कोस्टल एरिया में अपने घरों की खिड़कियों को सी की तरफ करके बनाते हैं ताकि सी से आने वाली ठंडी हवा यानी कि सी ब्रीज उन्हें मिलती रहे। और बच्चों रात में क्या होता है ना कि इस प्रोसेस का ठीक उल्टा होता है, ठीक रिवर्स होता है। रात में जो सी वाटर होता है एज कंपेयर टू लैंड वाटर धीरे धीरे ठंडा होता है। सो यहाँ से अब की बार गर्म हवा उठती है और लैंड की तरफ जाती है और लैंड से आने वाली ठंडी हवा यहाँ पे आ जाती है। इन दिस वे एक साइकिल बनता है। तो बच्चों लैंड से आने वाली इन ठंडी हवाओं को हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज़ सी ब्रीज एंड व्हाट इज़ लैंड ब्रीज। पर बच्चों इन दोनों में आप लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए मैं आप लोग को
इसे समराइज करके भी बता देती हूँ। देखो, चाहे सी ब्रीज हो चाहे लैंड ब्रीज हो, दोनों में ही कैसी हवा की बात होती है? कूल एयर की हम लोग बात करते हैं। सी ब्रीज तब होता है जब सी से ठंडी हवाएं आए, एंड लैंड ब्रीज तब कहते हैं हम लोग जब लैंड से ठंडी हवा आए। सो एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज एंड एयर फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों थर्ड टाइप का हीट ट्रांसफर, जो कि है रेडिएशन। बच्चों देखो, अगर आप लोग धूप में जाओगे तो आप लोग की बॉडी थोड़ी देर के अंदर गर्म हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। पर बच्चों, आपने कभी सोचा है कि सन से हम तक हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है? क्या ये कंडक्शन से होता है या फिर कन्वेक्शन से होता है? सोचा है आपने? तो मैं आपको बता दूं कि सन से अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता है, यहाँ तक कि एयर भी नहीं होता है। सो सन से हम तक हीट की एनर्जी ना ही कंडक्शन से पहुंच सकती है और ना ही कन्वेक्शन से पहुंच सकती है। सो सन से हम तक जो सन की एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन पहुंचती है। क्यों? रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि कोई मीडियम हो या ना हो, इससे रेडिएशन को कोई मतलब नहीं है। जितनी भी हीट सोर्स वाली चीज़ें हैं वो सभी जो है रेडिएशन को एमिट करती हैं। फॉर एग्जांपल, जब कभी आप रूम हीटर से सेकते हो तो रूम हीटर की जो हीट होती है वो हम तक कैसे पहुंचती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। इन द सेम वे, अगर आप किसी बर्तन को गर्म करते हो और फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो, तो वो अपनी हीट को सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कैसे करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। इसके अलावा हमारी बॉडी जो होती है वो सराउंडिंग में हीट एनर्जी को देती है या फिर सराउंडिंग से जब हीट एनर्जी को रिसीव करती है तो वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन ही करती है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में हीट ट्रांसफ़र के तीनों ही मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। यानी स्टूडेंट्स, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट एनर्जी पड़ती है तो तीन तरह की चीज़ें होती हैं। हीट एनर्जी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ पार्ट जो है उस ऑब्जेक्ट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड कुछ पार्ट जो है उस ऑब्जेक्ट में से ट्रांसमिट हो जाता है। यही कारण है बच्चों कि समर में हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट, थिन एंड लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वाई? लाइट कलर पहनने से क्या होता है बच्चों कि इसके ऊपर पड़ने वाली मोस्ट ऑफ द हीट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी कम लगती है और साथ में ये पसीने को भी, स्वेट को भी एब्जॉर्ब करता है। जबकि विंटर में हम लोग क्या करते हैं, वुलन एंड डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन जो है बच्चों वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, सो हम लोग को ठंडी नहीं लगती। एंड सेकेंड, डार्क कलर के क्लोथ्स जो हैं हम लोग इसलिए पहनते हैं ठंडियों में बिकॉज ये अपने ऊपर पड़ने वाली मोस्ट ऑफ द हीट को क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हम लोग को ठंडी नहीं लगती। तो बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है एंड। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।